एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तीर्थ का वकील तीर्थ से पूछ रहा होता है कि जब आपको पता चला कि ये सुमन आपके बेटे ऋषि के साथ इंदौर आ गई है तो फिर आपने क्या किया। तीर्थ कहता है कि मुझे पहले तो ये यकीन था कि सुमन तीर्थ के अलावा यानी मेरे अलावा और किसी से प्यार कर ही नहीं सकती, किसी से शादी कर ही नहीं सकती, जिससे मुझे इस बात का भी यकीन हो गया कि यह बच्चा और किसी का नहीं बल्कि मेरा है। मैंने इनसे बार बार पूछा, 1000 बार पूछा कि बताओ मेरा और ऋषि का क्या कनेक्शन है, मैं और ऋषि क्या एक है, क्या ऋषि मेरा ही बच्चा है। लेकिन इन्होंने बार बार मना करा, ये हर बार मना करती रही, लेकिन मेरे अंदर ये शंका थी, इसलिए मैंने डीएनए टेस्ट करवाया। सुमन कहती है कि आप ये नहीं बताएंगे कि आपने डीएनए टेस्ट कैसे कराया। इन्होंने डीएनए टेस्ट धोखे से कराया। सुमन कहती है कि इस डीएनए टेस्ट में ऋषि के बाल धोखे से काटे गए थे। तीर्थ कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं बची थी, क्योंकि आप तो मुझे सच बता नहीं रही थी, तो आप मुझे डीएनए टेस्ट कहाँ ही करवाने देती, इसलिए मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। जज यहाँ पे सुमन और तीर्थ दोनों को ही फटकार लगाती है और कहती है कि आपको समझ में भी आ रहा है कि आपके इन एक्शंस का आपके बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। आप दोनों ही नियम और कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसी वक्त तीर्थ का वकील कहता है कि जज साहिबा, तीर्थ तो अभी जवान है, ये अपने बच्चे के खोने का दुख सहन कर सकता है, लेकिन इनके माता पिता का क्या होगा। इनके बूढ़े माता पिता से उनका पोता छीन लिया गया और अभी तक ये नहीं बताया कि ऋषि ही इनका पोता है, उन पे क्या बीतेगी। सुमन कहती है कि मैं ऋषि को सबसे बचाने के लिए सबसे दूर ले गई थी, ऋषि उस घर में सेफ नहीं है। तीर्थ का वकील कहता है कि आप तो चुप ही नहीं हो रही, आपने तो रट लगा ली है कि इस घर में सेफ नहीं है, सेफ नहीं है, सेफ नहीं है, लेकिन रियलिटी तो ये है, असलियत तो ये है माय लॉर्ड कि बच्चा इनके हाथ में सेफ नहीं है। इन्होंने तो बच्चे को जान से मारने की कोशिश करी। सुमन की वकील कहती है कि ये सब झूठ है। उसी वक्त तीर्थ का वकील कहता है कि झूठ और सच का फैसला आप नहीं करेंगी, और सारे झूठ अदालत में आके सच बन जाते। फिर हम देखते हैं कि तीर्थ का वकील कुछ एविडेंस प्रूव करता है, जिससे यह बात समझ में आ जाती है कि सही में सुमन ने उसके बच्चे को मारने की कोशिश करी थी, वो भी तब जब उनके पेट में था, यानी एबॉर्शन कराने की कोशिश करी। उसके ऊपर तीर्थ का वकील बहुत कुछ कह देता है और ये जज साहिबा को अच्छा नहीं लगता। जज साहिबा कहती है कि ये सारी चीजें एक माँ के हाथ में, उसकी मर्जी कि उसे बच्चे को जन्म देना है या नहीं, इसका डिसीजन आप में या फिर कोई भी नहीं ले सकता। ठीक है, तो आप इस पे कमेंट ना करें तो ही बेहतर है। तीर्थ का वकील इसके लिए माफी मांगता है और अगले ही पल हम सुमन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इल्जाम लगा रही होती है देविका पर। जी हाँ, वो देविका पे इल्जाम लगाते हुए कहती है कि माय लॉर्ड, इनके घर में कोई है जो कि बार बार ऋषि को मारने की कोशिश कर रहा है और उसके बार बार प्रयास से हम सभी डरे हुए हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इनके घर में जाए। जब जज साहिबा पूछती है कि वो कौन है, आप नाम बताइए, थोड़ा क्लियरली कहिए, तो सुमन सीधे देविका की ओर इशारा करती है। देविका घबरा जाती है। देविका कहती है कि नहीं, ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। उसी वक्त तीर्थ का वकील कहता है कि माय लॉर्ड, कहानी को घुमाने का प्रबंध किया जा रहा है, यह केस तो बच्चे की कस्टडी का है ना, तो यहाँ पर क्रिमिनल ऑफेंस कहाँ से आ गया, देविका बीच में कैसे आ गई। जज साहिबा कहते हैं कि यहाँ पर बच्चे को मारने की कोशिश की जा रही है, आप शांत रहिए और हाँ मैम आप बोलिए, यानी सुमन को बोलने के लिए कहती है। अब जो सुमन की वकील होती है वो भी कोई कम नहीं होती है, वो सारे प्रूफ बता देती है कि किस तरीके से देविका के अकाउंट से 2-2 लाख जैसी बड़ी रकम एक गुंडे के अकाउंट में जा रही थी, और यह वही गुंडा था जिसने ऋषि को मारने की कोशिश करी, जिसके चलते जज साहिबा इस केस की कस्टडी को भी पेंडिंग में डालती है और देविका के ऊपर क्रिमिनल कोर्ट में केस दर्ज करने को कहती है और देविका को यहीं पर अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोर्ट को अगली तारीख दे दी जाती है और फिर तीर्थ सुमन के पास आता है और उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं देविका के बातों में आ गया था और मैं ये नहीं समझ पाया कि तुम भी तो उसकी माँ हो, इसलिए मैं ये कस्टडी वाला केस वापस लेना चाहता हूँ। लेकिन सुमन मना कर देती है। सुमन कहती है कि आज आप देविका की बातों में आए हैं, कल किसी और की बातों में आएंगे और आप झटके से ना पलड़ा बदल देते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। मैं मेरे बच्चों को शेयर नहीं करना चाहती और ज्वाइंट कस्टडी का केस भी नहीं डालना चाहती। मैं इस केस को ऐसे जीतूंगी कि आप अपने बच्चे की शक्ल देखने को तरस जाओगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि देविका को पुलिस स्टेशन में ले जा रहे होते हैं। उसी वक्त सुमन देविका के सामने आ जाती है और कहती है कि आप इतनी जल्दी डर गई, आगे आगे देखो होता है क्या, मैं आपसे हर एक चीज का बदला लूंगी, हर एक चीज का, मेरे भाई की मौत का भी। देविका कहती है कि कुछ नहीं कर पाओगे तुम, अभी मैं जेल तो जा रही हूँ लेकिन जल्दी मुझे बेल मिल जाएगी, उसके बाद देखना मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का क्या हाल करती हूँ, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें सुमन इंदौरी, छोड़ूंगी नहीं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इंडियन टेलीविजन के सारे ही शोज के रिकैप और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।